अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 30 को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मीन नेक्ड सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड जो होते हैं नेक्ड होते हैं, क्योंकि ये किसी फूल या फल के अंदर मौजूद नहीं होते, क्योंकि इन पौधों के अंदर ना तो फल बनते हैं और ना ही इनके फूल होते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनक्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता इन फल सब सॉरी बीजों का, सीड्स का, जो कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बनते हैं। कोनिफर्स इसकी एग्जांपल है, साइकाइड्स, ये सब ना हमने पिछले लेसन में 29 में पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स है, इसके अंदर एक एमसीक्यूज है जो मैं आपको बता देता हूँ। सीड फर्न्स वर द फर्स्ट सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स के अंदर जो है ना, पहले जो सबसे पहले जो डेवलप करने वाला प्लांट था ना, वो फर्न्स था। इसको एमसीक्यूज में ये आ सकता है आपकी। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। मेच्योर स्पोरोफाइट है एक, ये ट्री बना हुआ है आपके सामने। आप हम इसको राइट साइड पे जाएंगे। सबसे पहले राइट साइड पे देखें, ओवुलेटेड कोन होती है। ओवुलेट कोन, इसके अंदर से एक जो है ना सिंगल स्केल जो है, इसके अंदर एक सिंगल पीस इसका निकलता है, जो कि मियोसिस के अमल से मेगास्पोर बनाता है। मेगास्पोर जो है वो फीमेल गिमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। अभी यहाँ तक आप रुकें, दूसरी दोबारा उस पर जाएं, मेच्योर स्पोरोफाइट के ऊपर जो ट्री बना हुआ है उसके लेफ्ट साइड की तरफ आएँ। पोलन कोन इसके ऊपर लगती है। पोलन कोन में से एक माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगल जो होता है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जो कि म्यूसिस के अमल से पोलेंस बनाता है। पोलेंस जो है मेल गिमेटोफाइट में शिफ्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। दूसरी तरफ फीमेल गिमेटोफाइट हो, यहाँ पे मेल गिमेटोफाइट है। मेल और फीमेल गिमेटोफाइट मिलकर फर्टिलाइजेशन के अमल के थ्रू एम्ब्रियो बनाते हैं, जो एम्ब्रियो बाद में सीड बनता है, और वो सीड जो है दोबारा ग्रो करके एक मेच्योर स्पोरोफाइट बनाता है। ये सारी उसी की एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पर। आगे यहाँ से पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो है एपिकल मेसोडर्म के अंदर होती है, मेरिस्टेम्स के अंदर होती है, और जो है लेटरल मेरिस्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या है कि लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। प्राइमरी ग्रोथ को हम वर्टिकल लेंथ भी वर्टिकल ग्रोथ भी कह सकते हैं, क्योंकि पौधे की स्टेम के अंदर जो लेंथ में इंक्रीज होता है ना, इजाफा होता है, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम है, मतलब कि इंक्रीज इन विड्थ, पौधे की स्टेम की चौड़ाई के अंदर जो इजाफा होता है उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। वास्कुलर टिश्यूज इन ट्रीज, आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ। हम दरख्त की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं, एज का अंदाज़ा। जब स्टेम को काटते हैं ना, दरख्त की स्टेम को काटा जाता है, मेन स्टेम जो जड़ के साथ कनेक्ट होती है, बड़ी स्टेम जो सबसे होती है जिससे आगे शाखें निकलती हैं, उसको जब काटते हैं तो उसके अंदर जो है ना जाइलम की लेयर्स बनी होती हैं। एक लेयर 1 साल के बाद बनती है। जितनी लेयर्स बनी होंगी हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि दरख्त की उम्र जो है इतने साल है। कुछ जो दरख्त होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, ट्रॉपिकल ट्रीज़ जो हैं, ट्रॉपिकल ट्रीज़ के अंदर जाइलम की लेयर्स नहीं बनती, उनके अंदर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। कॉनिफर अडाप्टेशन की बात करें, इसके एग्जांपल कॉनिफर जो है इस अडाप्टेशन का, ये कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनमें ग्रो करते हैं। इनके नीडल की तरह के लीव्स होते हैं जो कि पानी को प्रिजर्व करने में मदद देते हैं। रीजन्स होता है इनके ऊपर, रीजन्स और गम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक मवाद होता है, एक इस तरह का मटेरियल होता है जो कि इनको प्रीडेटर फायर से बचाता है। प्रीडेटर जो अटैक करते हैं उनसे बचाने में इनकी मदद करता है। आगे है इसकी कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। एंजियोस्पर्म को हम देखते हैं। सीड प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म, इन ये जो है ना इस टाइम इनकी 2,60,000 लिविंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं और 453 फैमिलीज़ हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से देख लीजिएगा। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। लाइफ साइकिल को देखते हैं इसके, इसका भी सिंपल लाइफ साइकिल, क्योंकि ये वो पौधे होते हैं जिनके अंदर फूल भी बनते हैं, जिनके अंदर फल भी बनते हैं। तो ये जो है ना अपनी पोलिनेशन जो है ना, पोलिनेशन का अमल जो है, अपनी प्रोडक्शन जो है फूलों के ज़रिए करते हैं। फूल से जो है हम लेफ़्ट साइड सॉरी राइट साइड की तरफ जाएंगे। पहले माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर निकलता है। जो एंथर है, एंथर से जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे, जो आम आंख से नज़र ना आने वाला जो मदर सेल निकलता है एंथर के अंदर से।
पौधे के ऊपर आपने देखा होगा, सॉरी फूल के ऊपर आपने देखा होगा जरदाने बनते हैं, इन जरदानों को हम एंथर कहते हैं। एंथर से हर जरदाने के जो छोटा से छोटा एक पीस है ना, जो जर्रा एक होता है, उसको हम मदर सेल का नाम देते हैं। मदर सेल मियोसिस के अमल से गुजरता है, माइटोसिस के अमल से गुजरता है और पोलन ट्यूब बनाता है। जनरेटरी सेल ट्यूब बनाता है जो कि पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होती है। अब यहीं तक रुकें, इस पोलन ट्यूब को हम स्पर्म कहते हैं, ये मेल होता है, सॉरी। अच्छा, आगे पोलिन और ग्रेन, पोलिन ट्यूब भी कहते हैं, पोलिन न्यूक्लियस भी इसके अंदर मौजूद होता है। अब दोबारा आ जाएं फूल की तरफ। फूल से हम फिर लेफ्ट साइड को जाएंगे। ओवरी जो इसके अंदर होता है, सख्त हिस्सा फूल की, जिसके इर्द गिर्द पत्ते लगे होते हैं, निकले होते हैं फूल के इर्द गिर्द, वो ग्रीन कलर का हिस्सा होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल मियोसिस और माइटोसिस के अमल से गुजरता है। जब ये गुजरता है माइटोसिस के अमल से, मियोसिस के अमल से, तो स्पर्म बनाता है। दूसरी तरफ से स्पर्म आ रहा है मदर सेल की तरफ से, ओव्यूल की तरफ से, इस तरफ से जो आ रहा है मेल गेमेट की तरफ से स्पर्म आ रहा है। ये दोनों जब मिलते हैं, मिलकर पोलिनेशन का अमल होता है, पोलिनेशन का अमल होता है और फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है, जो कि एम्ब्रियो बनाती है। एम्ब्रियो से फिर ये सीड के अंदर कन्वर्ट होती है, एंडोडर्म बनती है उसकी, फिर मिजोडर्म बनती है, सीड कोड बनता है, फिर सीड से दोबारा एक नया पौधा बनता है। कंपैरिजन ऑफ मोनोकोट्स और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट के कंपैरिजन, हम मोनोकोट को और डाइकोट को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। मोनोकोट जो सिंगल लीफ वाले होते हैं, डाइकोट डबल लीफ वाले होते हैं। सिंगल कोटिलेडन होती है मोनोकोट में, लीफ में, इनमें डबल कोटिलेडन होती है। उसके अलावा वास्कुलर बंडल्स इन स्टेम्स आर न्यूमेरियस एंड स्कैटर्ड होते हैं मोनोकोट्स के अंदर। डाइकोटिलेडन्स वालों के अंदर वास्कुलर बंडल्स इन स्टेम आर फ्यूअर एंड अरेंज इन अ सर्कल और रिंग्स में होते हैं। मोनोकोट्स की रिंग स्टेम जो होती है हॉलो होती है, सॉलिड नहीं होती, लेकिन डाइकोटिक की जो स्टेम होती है वो हॉलो सॉलिड होती है। तो ये मोनोकोट्स और डाइकोट्स को दोबारा एक्सप्लेन करा है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्यूअर्स, ये आपका बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 30 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर कंसेप्ट मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एमसीक्यूज़ जो है ना मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इसके एमसीक्यूज़ आप जहन में रखिएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसके अलावा भी लगते हैं वो भी आप याद कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन 31 में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।